हेलो गाइज, डीजे स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो आज प्रश्नावली 8.4 को बनाने से पहले फार्मूला कुछ होते हैं, उसको हम पहले आज जान लेते हैं और वो फार्मूला के ही सहारे आज ये 8.4 का सभी के सभी मैथ कैलकुलेशन होगा। तो चलिए पहले फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों देखिए, पहले क्या होती है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति सर्वसमीका पहले समझते हैं सर्वसमीका क्या है। तो ये फार्मूला आपको याद करना ही है तो करना है, क्योंकि इस फार्मूला के बगैर ये आपको 8.4 जो है आपको नहीं बन सकता है। तो देखो बच्चों, बहुत ही 3 फार्मूला है और इसी 3 फार्मूला पर हमें ध्यान देना है। 2 और ये हमारा हो गया 3, और इसी 3 फार्मूला पर हमें ध्यान देना है। फर्स्ट में आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ओके, फिर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड में है क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपको ये 3 है, और तीनों को जब ये 3 फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको खुद पे खुद और फार्मूला आपको निकल जाएगा। अब देखिए, हमें निकालना है क्या कॉस स्क्वायर। अब हमें इसको निकालना है, तो कैसे निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस है साइन, तो बराबर को साइड जाएगा तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और अगर आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस प्लस है कॉस, तो साइड जाएगा तो साइन कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप ये तीनों से अगर आप ये फार्मूला जान गए तो ये से आपको 2 फार्मूला और आप रूपी निकल जाएगा। ओके, अब देखते हैं, ये देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको किस प्रकार होगा, तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये निकल गया। ओके, फिर एक ये निकलेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ये भी आपका एक फार्मूला निकल गया। तो जब आप ये एक याद कीजिएगा तो आपको ये 2 फार्मूला निकल के आएगा। बहुत ही आसान है, केवल आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके, अब इसमें है उसी प्रकार ये क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसी प्रकार इसको निकालिए 1 बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा निकालिएगा, कोट स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बहुत ही इजी है। ये आपको 3 जो फार्मूला है, ये 3 फार्मूला को आप अगर याद कर लीजिएगा तो आपको ये 2 फार्मूला आप खुद निकाल लीजिएगा। ओके, तो अब क्या है, फिर क्या है
सर्वसमीका नहीं लगा रहे उस स्थिति में क्या करेंगे? ये तो सर्वसमीका के प्रयोग से हुआ। अगर नहीं रहेगा उसकी स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में आपको ये भी क्या नियम है, क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। ये आपको याद रख लेना है। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। अब इसके बराबर क्या बोलेंगे हम? 1/sin थीटा बराबर क्या होगा? कॉसेक हो जाएगा तो एक और निकल के आएगा 1/ या तो sin थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। sin थीटा बराबर होता है क्या? 1/cosec थीटा हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला निकल गया। ओके, अब क्या है? उसके बाद सेक है, उसी प्रकार सेक है। सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/ आपको cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा होता है। 1/cos थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा होगा। ओके, अब क्या है? उसके बाद 3 में आ गया tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा होता है। ओके, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। हालांकि tan थीटा के फार्मूला भी होता है tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा भी होता है, ये भी होता है। ओके, फिर क्या है? cot थीटा है। 4 में क्या है? cot थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बटा sin थीटा होता है। ओके, तो cos थीटा बटा sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा। तो ये आपको नियम को जानना जरूरी है, और ये जब फार्मूला आप जानिएगा तो 8.4 के आप सभी के सभी क्वेश्चन एकदम चुटकी में बना दीजिएगा। तो आपको, अगर आप इसको नोट आप बना लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। जब तक आप ये फार्मूला याद न रखिएगा तब तक आपको 8.4 का मैथ नहीं बनेगा। तो बच्चों, ऐसा जो फार्मूला हमने लाया है, आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट के द्वारा ही आप इसे बना पाएंगे। ओके, तो ये फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, और ताकि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। ओके बच्चों, तो फिर क्या है? कुछ फार्मूला और होते हैं, जैसे कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। आपको याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। फिर क्या है? कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ओके, फिर क्या है? टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर भी 1 होता है। तो ये आपको जानना जरूरी है बच्चों। हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि ये आपको रटना, आप इतना तो रटना ही पड़ेगा। अगर आपको हार्ड बुझा रहा है तो आपको इसको रट लीजिए, ताकि आपके आगे बहुत ही उपयोग हो। ओके, तो चलिए हम 8.4 को हम आज सोल्व करते हैं। बारीकी बाई बारीकी से समझिएगा, और इसी फार्मूला को हम आज सोल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। हमें ये तीनों को जो है, इसे हमें कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि साइन ए, सेक
ए और tan A, ये सभी को हमें कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। ओके, तो देखते हैं, बनाकर चालू करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम साइन से चालू करते हैं। साइन ए, तो साइन ए बराबर जो होता है बच्चों 1 बटा क्या होता है, कॉसेक ए होता है। चूंकि ध्यान से देखिएगा 1 हमें कोट ए में बदलना है, इसलिए हम लिखे हैं कि साइन ए बराबर होता है, क्या होता है, साइन ए बराबर होता है 1 बटा कॉसेक ए होता है। ओके, देखिए अभी फार्मूला हमने लिखा है यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉसेक थीटा होता है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लिए कि साइन ए बराबर होता है क्या, कॉसेक ए होता है। तो चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला आपको फार्मूला पर यूज किए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे चूंकि क्या होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो अगर हम कॉसेक स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में ये बदल जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हमारा हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, ये केवल कॉसेक स्क्वायर था तो रूट में बदलते केवल कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ओके, बात समझ रहे हैं ना। तो आपको यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो साइन को हम इस तरह प्रक्रिया किए, साइन को पहले हम बदल दिए 1 बटा कॉसेक ए, चूँकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर को हटाएं तो ये रूट में आ गया, तो इस 1 प्लस tan को हम क्या में बदल दिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा में बदले, बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो आप इसको और ले सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, देखिए 1 है तो 1 लिखें। ओके, अभी हमें कितना आया है, कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखे हैं, रूट लिखे हैं क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यही आपका राइट आंसर आ गया। ओके बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो हमने साइन को प्रक्रिया की है, तो हमें कोट में बदलना था, कोट में हमने बदल दिया। अब क्या है, सेक है, तो अब सेक को उसी प्रकार लेंगे, सेक ए है उसी प्रकार लेंगे। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है आपको 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, सेक स्क्वायर थीटा होता है। चूँकि अब यहाँ पर देखना है बच्चों, अब हम अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या अभी बताए कि क्या अनरूट में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ओके, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा, अब सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ, अनरूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अनरूट 1 प्लस tan का जगह पर हम क्या रख सकते हैं, tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा होता है ना।
अभी हमने यहाँ पर बताया है, देखिए टेन थीटा बराबर 1 होता है कोट थीटा होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 बटा कोट थीटा का स्क्वायर लिखेंगे, तो अनरूट क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर थीटा। यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो सेक को भी हमने प्रक्रिया किया। अब आता है क्या टेन का, तो टेन को उसी प्रकार करना है बच्चों, हमें कोट में बदलना है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें साइन सेक और टेन को कोट के पदों में व्यक्त करना है, तो हमने साइन और सेक को कोट में परिवर्तन कर दिए हैं, उसके पदों में लिख दिए हैं। अब बच गया टेन बच गया, तो टेन को भी उसी प्रकार लिखेंगे। तो टेन का तो एकदम इजी है बच्चों, टेन ए है, तो अभी पता है कि टेन ए जो होता है हमें होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोट थीटा होता है। ये तो एकदम सिंपल था, ये भी हमारा बन गया। ओके, तो बच्चों आपको थोड़ा लगे कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। अगर आप दिमाग में रखिएगा कि ये हार्ड है, नहीं कभी सीखेंगे, तो आप कभी नहीं सीख सकते हैं। ये रिव्यू से आप मत देखिए, आप दिमाग में रखिए कि ये हमें समझना है और समझ के रहना है, तो आप 100% ये सीख जाएंगे। दिमाग में ज़रा सा भी नहीं कन्फ्यूज रखिए कि हमें ये नहीं आएगा, तो जो सोचिएगा वो वही होता है आपको। तो ये बहुत ही केवल कॉन्सेप्ट को समझना है और समझकर ही बनाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एंगल व अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सभी त्रिकोणमितीय जो है हमें सेक के पदों में लिखना है। ये भी क्वेश्चन हालांकि समझना जरूरी है बच्चों, ये अभी तक ले एग्जाम में बोर्ड पे तो नहीं दिया है, बट हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आपको हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ दे, तो आप उस समय क्या कीजिएगा, तो आपको बारीकी बाई बारीकी से हर मैथ को समझना है। ओके, तो एंगल ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हमें लिखना है सभी को सेक ए के पदों में लिखिए। ओके, यही तो हमें लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, तो पहले आता है क्या, हमें तो सेक के पदों में लिखना है, तो पहले साइन को लेके चलते हैं, साइन ए। ओके, साइन ए को हमने लेके चल रहा हूँ। तो अगर साइन को हम लेते हैं तो अभी बता है कि साइन ए बराबर जो होता है क्या होता है अनरूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चूँकि कॉस ए बराबर क्या होता है 1 बटा सेक ए होता है, सेक ए होता है, क्योंकि हमें सेक ए के पदों में लिखना है, इस चलते कॉस ए बराबर जो होता है 1 बटा सेक ए होता है। ओके, तो अगर हम सेक 1 बटा सेक ए को, कॉस है बच्चों, थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, ये कॉस है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, अनरूट 1 है तो 1 लिखे, माइनस है माइनस लिखे। ओके, माइनस है माइनस लिखे। अभी बताएं कॉस क्या फार्मूला भी है कि 1 बटा सेक होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा क्या 1 बटा सेक लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर दिए, कोई दिक्कत वाली बात। कॉस को हम 1 बटा सेक लिखे। ओके, तो अनरूट क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, और सेक जो है तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हो गया साइन, अब उसके बाद होगा
साइन के बाद क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। तो कॉस के बारे में देखते हैं। तो कॉस ए जो है हमें क्या में होता है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, अभी बताया है कि कॉस ए बराबर जो होता है 1/sec ए होता है। ये तो क्लियर बताया गया है, अभी बताया है कि देखिए चूंकि कॉस ए बराबर होता है सेक ए, तो हमें इसी में तो परिवर्तन करना था, क्योंकि सेक ए के पदों में लिखना था। तो ये तो खुद पे खुद आ गया, कॉस ए बराबर 1/sec ए हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ओके, अब आता है टेन। तो टेन जो है, टेन ए बराबर, अभी बताया इसका फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा का बराबर जो होता है, टेन थीटा बराबर होता है, देखिए साइन थीटा बटा, देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, या तो वह टेन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो उसी प्रकार हम टेन में बदल रहे हैं। तो टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए होगा। ओके, तो अभी हमें साइन का मान, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी साइन का मान, यहाँ पर देखिए हमें साइन का मान ये है। ओके, और कॉस का मान हमें ये आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो साइन की जगह पका रखेंगे √1 - 1 बटा क्या होगा, सेक ए बटा, फिर क्या है, कॉस है, यहाँ पे कॉस है। अब कॉस को लिखेंगे तो कॉस क्या आया है, क्या 1/sec ए, यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद आता है टेन आ गया। अब आ गया हमें कोट के बारे में, आ गया कोट के बारे में। तो कोट ए बराबर क्या होता है, तो अभी बताया है बच्चों कि कोट ए बराबर क्या होता है। तो देखिए कोट थीटा बराबर जो हमें अभी लिखे हैं, कोट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, यही होता है फॉर्मूला ना। तो अभी हमें कॉस थीटा का मान होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस ए बटा हो जाएगा, ए के पदों में करना है तो हम लिख रहे हैं साइन ए। ओके, तो कॉस के मान तो हमें ऑलरेडी आ चुका है 1/sin ए, और साइन का थीटा के मान हमें आ चुका √1 क्या हो जाएगा, 1 - 1/sec ए होता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी लिख देंगे 1/sec ए बटा क्या हो जाएगा, √1 - 1/sec ए हो जाएगा। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया यहाँ। तो इसी को आपको सभी के मान तो ऑलरेडी दे रखा है। अब उसके बाद कॉसेक आता है। तो कॉसेक के अब देख लेते हैं, कॉसेक ए में तो अभी बताएं कि कॉसेक ए बराबर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखे चुके हैं हमने कॉसेक। तो कॉसेक हमें देखिए कॉसेक किसका है, तो कॉसेक है 1/cosec किसका है, साइन थीटा है। ओके, तो उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे। तो वहाँ पे देखिए कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1/ क्या होता है, साइन ए होता है ना, यही होगा ना। अभी बताएं कि साइन थीटा बराबर 1/cosec ए होता है। तो अगर 1/sin ए की जगह पर हम क्या लिखें, बराबर क्या होगा, cosec ए होगा। तो 1 है तो 1 लिख दिए। साइन ए का मान अभी ऑलरेडी हमें आ चुका है, यहाँ पे देखिए यही हमें आया है, साइन ए का मान क्या है, तो √, क्या हो जाएगा, √1 - 1/sec ए। यही आपका सभी के सभी हमें सेक के पदों में लिखना था। तो हमने सेक के पदों में सभी के सभी परिवर्तन कर दिए, सब का सब साबित हो गया। तो बच्चों कोई हार्ड नहीं था, केवल आपको समझना जरूरी है। अगर आप एक बार में नहीं समझते हैं तो 2-3 बार देखें, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको जितना मर्जी उतना बार देखें। ओके, तो अब चलते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। अब है यहाँ पे